हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है माँ बाप का अपमान कैसे सहूं। बहू आ गई, बहू आ गई, किसी ने आवाज़ दी और नई बहू के स्वागत की तैयारी होने लगी। बहू के आगमन के साथ ही उसके साथ आए सामान को नापा तोला जाने लगा। बहू, सोने का सेट तो बड़ा हल्का बनवाया माँ ने तुम्हारी, ये बुआ सास की आवाज़ थी। और तो और ये पायल भी कितनी हल्की है जीजी, ताई सास ने सुर में सुर मिलाया। हाँ, सही कहा जीजी, हमारे जेवर तो देखो कितने भारी हैं, लुट गए हम तो, ये सासू माँ की आवाज़ थी। दिशा, नई बहू जिसे आए अभी 4 घंटे हुए, सोच रही थी ऐसे लोगों के लिए माँ बाबा इतने महीनों से परेशान थे कि सब समधियों की पसंद का होना चाहिए। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसके कानों में ननद की आवाज़ पड़ी, मम्मी देखो ना, मेरी साड़ी कितनी हल्की है, जबकि भाभी अपने लिए कितनी भारी भारी महंगी साड़ियाँ लाई है। अरे तो तुझे जो पसंद आए वो साड़ी ले लियो, ननद भाभी का कोई बाटा है क्या, बुआ सास बोली। दिशा सोच रही थी, ननद और सास की साड़ी तो माँ ने सबसे महंगी ली थी कि बेटी को तो बाद में भी दिला देंगे। उसे याद आ रहा था बाबा का ओवर टाइम लगाना, माँ का घर के खर्चे बचाना, जिससे उनकी लाडली को ससुराल में सुनना न पड़े। फिर भी कोई खुश नहीं। क्या कोई ससुराल खुश नहीं होता? मन तो था दिशा का जवाब दे दे, पर माँ बाप के संस्कार आड़े आ रहे थे। सुनो जी, ये भाभी के यहाँ से आया है आपके लिए जोड़ा, ननद अपने पति से बोली। ये क्या है, ऐसे कपड़े पहनता हूँ मैं, मेरी इज्जत नहीं है क्या कोई? ये रखियो अपना फुटपाथ से आए 100 रुपये का खरीदा जोड़ा। नंदोई ने जोड़ा दिशा के सामने फेंक दिया। माफ़ कीजिएगा जीजाजी, छोटा मुंह बड़ी बात होगी। माना मेरे माता पिता ने लड़की दी है अपनी, पर उस लड़की को लेने आप लोग खुद चलकर आए थे और मेरे माँ बाप ने कन्या का दान दिया है आपको। और दान लेने वाला इतनी अकड़ दिखाए वो ठीक नहीं। अव्वल तो ये जोड़ा 100 रुपये का है नहीं, पर अगर हो भी तो उन्होंने आपको दिया ही है, लिया नहीं कुछ। ये गहने, ये साड़ियाँ और बाकी सामान उन्होंने बेटी के साथ साथ आप लोगों को दान किया है, और दान देने वाला हमेशा बड़ा होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। दिशा के सब्र का बांध आखिर टूट ही गया। आखिर कब तक सहती वो अपने माँ बाप के खून पसीने से जुटाए सामान का अपमान। नई बहू का इतना बोलना बवाल कर गया। सभी खुसुर फुसुर करने लगे। बहू बोलने की तमीज़ है या नहीं? माँ बाप ने मर्यादा और संस्कार सिखाए हैं या नहीं? घर के जमाई हैं ये, इनसे कैसे बोल सकती हो तुम ऐसे? सास ने टपटते हुए कहा। माँ जी, कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने, आप भी बेटी की माँ हैं, और जीजा जी आप खुद 2 बेटियों के पिता हैं। इतना कुछ मेरे माँ बाप को बोलने से पहले एक बार अपनी बेटी को मेरी जगह और खुद को मेरे पिता की जगह रखकर देखिएगा, शायद मैं गलत ना लगूँ तब। मेरे माँ बाप ने मर्यादा और संस्कार के साथ दूसरे का सम्मान करने की शिक्षा भी दी है, भले वो कोई भी हो। यहाँ मेरे माँ बाप का अपमान हो रहा, मैं कैसे चुप रह सकती हूँ? दिशा लगभग रो दी। कहने को दिशा बोल गई, पर आने वाले तूफान को सोच थोड़ा घबरा भी रही थी वो। कैसी विडंबना होती है एक लड़की की माँ बाप को छोड़कर ससुराल आती है, और ससुराल में आ खुद तो मान पाती ही नहीं, माँ बाप का अपमान भी सहती है। क्या शादी सिर्फ रुपए पैसे जेवर कपड़ों के लिए की जाती है? माँ भाभी ने तो आते ही हमारा अपमान करना शुरू कर दिया, हम नहीं रहेंगे यहाँ, चलो जी। तभी ननद चिल्लाते हुए बोली, नहीं ऋचा रुको, भाभी ने कुछ गलत नहीं कहा। कल को हमारी बेटी को ऐसे ही उसके ससुराल वाले सुनाए तो मैं बिल्कुल सहन नहीं करूँगा ये, मुझे माफ़ करना भाभी। सच में पिता अपनी बेटी के लिए सब अच्छा ही करता है, वो तो ससुराल वाले ही हैं जो कमी निकालने में रहते हैं। नंदोई जी हाथ जोड़ते हुए बोले, नहीं जीजा जी, माफ़ी तो मैं मांगती हूँ,
जो इतना कुछ बोल गई, पर माँ बाप का अपमान भी नहीं सह सकी। आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं। ये बोल दिशा ने नंदोई के पैर छू लिए। हमेशा खुश रहो। नंदोई जी ने दिशा के पीहर से आया जोड़ा उठा माथे से लगा लिया। वहाँ बैठे हर शख्स की आंखों में आंसू थे, क्योंकि हर कोई कहीं न कहीं बेटी वाला था। तो सबको एहसास हो गया कि वो कितना गलत कर रहे थे। दिशा को ये सुकून था कि कम से कम अब कोई उसके माँ बाप का अपमान तो नहीं करेगा। दोस्तों, माना ये कहानी है, पर कहानी के माध्यम से ही सही हम कुछ बदलाव तो ला सकते हैं समाज में। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।